ए हमारी बात पकड़ पा रहे हो तो पकड़ लो, बहुत जोर की बात है, हजारों माला जप इसके बराबर नहीं हो सकता जो आपको बता रहे हैं। एक बार लिखा राधा और उसे देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, बाजी मार ले जाओगे, इस पे मन लगेगा नहीं। और अगर तो किसी अवस्था में कहीं भी कर सकते हैं तो बिल्कुल महाराज जी, ये तो आत्मा स्वरूप है, इसी को तो हम कह रहे थे कि अगर ये पकड़ लिए तो बाजी मार ले जाओगे। और नहीं तो देखो इतना समय हो गया और प्रश्न आ गया कि मन अभी समझ नहीं पा। महाराज जी इसमें फंसा लो तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, शायद कोई पकड़ पावे हमारी बात, क्योंकि ये सुन लोगे पकड़ पाना कठिन है, जो पकड़ लिया तो बेड़ा पार हो गया। माला, काउंटर, ये सब वृत्ति बनाने के लिए नाम जप की। और देखो आराम से बैठे हो, कोई जान नहीं रहा कि आप नाम जप कर रहे हो, और आपके सामने बार बार सुंदर रंगों से भरो, सुंदर भाव में है तो उसमें कौन सा घाटा, दरिद्रता भाव में क्या? हम बढ़िया सोने का बना रहे हैं राधा नाम। क्या केवल और केवल नाम जप से ही कल्याण? बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। हम जो आपको बात कहते हैं वो बचपन से बाबा जी हैं, संतों का संग किए हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय किए हैं, स्वयं भजन मार्ग में चले हैं, उसकी सार बात कह रहे हैं कि नाम जप से ही भगवत प्राप्ति कलयुग में होगी। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में भगवान नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति। केवल भगवान हरि का नाम ही यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। अगर परम पद की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, तो एक ही उपाय रह गया है, एक बात रह गई, राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बार नारद जी एक जंगल से जा रहे थे तो दो पेड़ के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे और एक बट वृक्ष के नीचे। दोनों ने क्रमशः प्रणाम किया। पीपल वाले ने कहा कि महाराज भगवान से पूछना, मैं भजन कर रहा हूँ, कितने जन्म में मिलोगे, कब मिलोगे? बरगद वाले ने भी यही प्रश्न किया। नारद जी भगवान के पास भी जाते रहते हैं, तो भगवान से पूछा। लौट के जब आए, उधर से निकले तो पहले बट वृक्ष वाला मिला, प्रणाम किया। महाराज भगवान से बात की? बोले हाँ। भगवान ने कहा तुमको इसी जन्म में मिल जाएंगे। बड़ा आनंदित हुआ कि भगवान इसी जन्म में मिल जाएंगे, भजन में लग गया। पीपल वृक्ष वाले के पास गए, बोले भगवान ने कहा पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने के बाद तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। वो नाच पड़ा, भगवान मुझे जानते ना कि मैं भजन कर रहा हूँ, और नाचते हुए रोने लगा और रोते हुए आर्त भाव। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, उसी समय भगवान प्रकट। नारद जी ने कहा जो तुम्हारे साथ बुरा करे, यदि उसके साथ परोपकार करो, भलाई करो, तो और डबल लाभ मिलता है। एक आपसे विरोध कर रहा है, आप उसका भला सोच रहे हो, भला बिना भगवान की कृपा के ऐसा कैसे सोचा जा सकता है? लेकिन जो हमारा बुरा करे उसका हम भला करें, ये और बढ़ करके परहित है और श्रेष्ठ परोपकार है। यही सुंदर देवत्व है, मानवता में देवत्व है। पर ये होना कठिन है, जो हमारा अपमान करे, हमारी निंदा करे और हम उसके, पर अगर हम परोपकारी हैं तो डरेंगे नहीं। एक बार जो बोला राधा, प्रभु उसका कभी संग नहीं छोड़ते, उसे सदा सदा के लिए अपना बना लेते हैं। पर शर्त है, बहुत दैन्य होकर प्यार में भर करके जब हम राधा बोलेंगे तो एक नाम में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। देखो कोई भूखा हो, उसको रोटी पवा के देखो, एक दिन तुम भूखे रहो तो देखो कैसा लगता है। सच्ची बात, तुम अच्छे अच्छे पदार्थ पाकर उतना सुखी नहीं होगे जिस दिन तुम किसी भूखे का पेट भर दोगे और तुम भूखे रहोगे। उस दिन तुम्हें जो आनंद मिलेगा वो अच्छे अच्छे पदार्थ पाने से नहीं मिलेगा। हम प्रार्थना तो कर दें कि हमें अमुक वस्तु चाहिए, अमुक परिस्थिति में सुधार चाहिए, पर ये छूट दे दें कि हे मंगल भवन, जिसमें आपसे हमारा संबंध पुष्ट हो, हे नाथ वही करना। मैं मांगता तो रहूंगा ही आपसे, पर ये छूट दे दे कि जिसमें मंगल भवन विधान मंगल करे, हम उसमें राजी रहें। ये शरीर तुम नहीं हो, नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को सजा के कोई रखे, शरीर को आग लगा दिया जाता। तुम कोई और हो ना, तुम कुछ और हो ना, तो तुमने जाना तुम क्या हो? तुमने देखा अपने को, ढांचे को तुम मान रहे, फोटो या शीशा में देखा तो ढांचा देखा जो पंचभूतों से बना हुआ तुम्हारी वर्दी या पोशाक है, तुम नहीं हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए हो, तुम हो और मानते हो कि तुम हो, तुम देख पाए अपने को, तुम अपने को प्रत्यक्ष अनुभव किए हो कि हो, किए हो ना? कैसे हो, कौन हो, कहां हो?
जाओ वैज्ञानिकों से पूछ के आओ, पूरा अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जो जो आपको एक्सरा करवा के आओ। अगर आप मन को बता दे कोई वैज्ञानिक तो हमें बताना कि ये मन जा रहा है। केवल 5 भौतिक ढांचे का एक्सरा, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसका प्रकाशक जो वो तू है, जो तू है, तू अपने को मानता है लेकिन जानता नहीं फिर भी मानता है, दिखाई नहीं देता फिर भी मानता है। ऐसे परमात्मा है जो तेरा अंशी है, तेरा सर्वस्व है, केवल तू समझ नहीं पा रहा। अब उसी समझ के लिए जैसे माँ के वचन माने जाते हैं, ऐसे गुरु के वचन माने जाते हैं। इन सब में भगवान है, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो।